9 से 10 में देखिए आज की पूरी खबर एबीपी लाइव में। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने राजनीतिक गलियारों में कई कयासों को जन्म दे दिया है। प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। जी हां, बड़े नेताओं के साथ बैठक की कांग्रेस के, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई। ये सवाल जब जनार्दन द्विवेदी से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वो सक्रिय राजनीति में आ रही हैं, ये सब जो कयास लगाए जा रहे थे, उस पर कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी का कहना था कि इसमें नया क्या है। बड़े नेताओं के साथ प्रियंका गांधी की बैठक, मीडिया का सवाल, तो जनार्दन द्विवेदी कह रहे हैं इसमें नया क्या है। प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक की तो उनके सक्रिय राजनीति में आने के कयास लगने लगे। अगर उन्होंने किन्हीं विषयों पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से बात की हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उधर राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए पीआर एजेंसियों को ठेका दिया गया है। खबर है कि चुनाव से पहले फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया समेत हर तरह के मीडिया पर राहुल की छवि चमकाने के लिए एक पीआर कंपनी को 500 करोड़ का ठेका दिया गया है। और मुजफ्फरनगर पर लश्कर की नजर थी, ये आशंकाएं बन रही हैं। देखिए क्या हुआ है। लश्कर ए तैयबा की मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की आशंकाओं को और पुख्ता करते हुए हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार एक संदिग्ध आतंकी ने खुलासा किया है कि लश्कर के एक आतंकी ने शामली के एक शख्स को मुजफ्फरनगर दंगों का बदला लेने के लिए उकसाया था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन रोज होने चाहिए। सवाल ये कि क्या ऐसे चलेगी सरकार, इसी भरोसे। 7 महीने में एक स्टिंग मत करें, रोज एक स्टिंग करें। रोज एक स्टिंग करेंगे तो उससे एक डर पैदा होता है ऑफिसर्स के अंदर। उधर जिस अस्पताल में नवजात बच्ची का शव मिला था, वहां पर कार्रवाई हुई है गार्ड और हाउसकीपर पर। कल कूड़ेदान में बच्ची का शव फेंकने के आरोप में दिल्ली के चंदन देवी अस्पताल ने अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिक्योरिटी गार्ड और हाउसकीपर को ही सस्पेंड किया है। राजू शेट्टी भी एनडीए में शामिल हो गए। महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी स्वाभिमानी पक्ष के नेता सांसद राजू शेट्टी आज एनडीए में शामिल हो गए। और मराठी एक्ट्रेस अलका का पता चल गया, चेन्नई में थी। मराठी अभिनेत्री अलका के गायब होने का रहस्य खुल गया है। कार तो खाई में मिली थी, लेकिन अलका अपने दोस्त के साथ चेन्नई में पाई गई। पटना गुरुद्वारे में जबरदस्त झड़प हुई आज। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर पटना के बाल लीला गुरुद्वारे में 2 गुटों में झड़प हो गई। तलवारबाजी में कुछ लोग घायल हुए। मुख्य ग्रंथी को हटाकर नए ग्रंथी को शपथ दिलाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में एक एएसआई शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से एनकाउंटर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कफील अहमद शहीद हो गए और 3 जवान जख्मी हुए। उधर अमेरिका में 0 से 52 डिग्री नीचे जा सकता है पारा। अमेरिका और कनाडा में हाड़ कंपाने वाले पोलर भंवर ने सब कुछ ठप कर दिया है। मोंटाना में तापमान 0 से 52 डिग्री नीचे जाने की आशंका है। एचआरए पर इनकम टैक्स छूट लेने के लिए सादे कागज पर ही देना होगा मकान मालिक का पैन। देखिए मनी लाए। साल भर में 1 लाख से ज्यादा घर का किराया देने पर एचआरए पर इनकम टैक्स छूट लेने वाले वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपने मकान मालिक का पैन नंबर किसी एफिडेविट पर देने की जरूरत नहीं।
पीटीआई के मुताबिक सादे कागज पर भी मकान मालिक के पैन की जानकारी जमा कराई जा सकती है। होंडा की नई सिटी आज लॉन्च हो गई। डीजल में भी है और डीजल में 26 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा है। दिल्ली के शोरूम में पेट्रोल सिटी का सबसे सस्ता मॉडल 7,42,000 का पड़ेगा और डीजल का 8,62,000 का। बजट से पहले 40,000 करोड़ के विनिवेश टारगेट के करीब पहुंचने के लिए सरकार जल्द इंडियन ऑयल, बीएचईएल और इंजीनियर्स इंडिया में हिस्सेदारी बेच सकती है। और आज की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रोज स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। सवाल ये कि क्या सरकार स्टिंग ऑपरेशन के भरोसे चलेगी? इसकी नौबत ही क्यों आए? मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब 7 महीने में एक स्टिंग मत करें, रोज एक स्टिंग करें। रोज एक स्टिंग करेंगे तो उससे एक डर पैदा होता है ऑफिसर्स के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री मीडिया वालों को रोज स्टिंग करने की सलाह दे रहे हैं ताकि घूसखोर अफसर और कर्मचारी बेनकाब हो सकें। केजरीवाल की यह सलाह न्यूज चैनल आज तक के उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद सामने आई है जिसमें कैमरे पर जल बोर्ड के कई लोग बेनकाब किए गए। स्टिंग में चीफ वाटर एनालिस्ट विनोद कुमार, पटवारी सुनील कुमार और मीटर रीडर अतुल प्रकाश को कैमरे पर घूस लेते दिखाया गया। सस्पेंड करने के साथ ही इनके खिलाफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में केस दर्ज कराया गया है। लेकिन इस बार रॉ फुटेज नहीं मांगी जैसी पिछली बार मांगी थी जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, और ना ही आरोपियों को सफाई का मौका दिया। अमूमन स्टिंग ऑपरेशन व्यवस्था की खामियों को सामने लाने के लिए किया जाता है। अब अरविंद केजरीवाल भी इसी व्यवस्था के अंग हैं, लेकिन फिर भी वो मीडिया से स्टिंग की गुजारिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि जब मीडिया ही स्टिंग के जरिए भ्रष्टाचार उजागर करेगा तो फिर सरकार का तंत्र क्या करेगा? सवाल यह कि सरकार बनाने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन के उन वादों का क्या हुआ जो केजरीवाल करते रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या सरकार स्टिंग के भरोसे ही चलेगी? आपको याद होगा, शपथ लेने के बाद रामलीला मैदान से भी केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए 2 दिन में 1 नंबर देने का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल अब तक नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन रोज होने चाहिए। हमने इस सवाल पर कि भाई सरकार क्या ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन से चलेगी, हमने आम आदमी पार्टी से शाजिया आलमी को भी बुलाया था, वो नहीं आ सकी हैं, वो नहीं आई हैं इस मुद्दे पर बहस करने के लिए। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब और बीजेपी से नलिन कोहली जी मौजूद हैं। नलिन जी, मुख्य विपक्ष क्योंकि अब आप हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की शाजिया आलमी तो नहीं आई इस पर बहस करने, लेकिन ये मसला जो है, सवाल जो है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन आप रोज कीजिए, जबकि उम्मीद तो यह है ना दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री से या सरकार से कि ऐसी नौबत ना आए कि स्टिंग ऑपरेशन हो। स्टिंग ऑपरेशन के भरोसे सरकारें चलती हैं क्या? मतलब कम से कम मेरी जानकारी में विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सरकारें चलती हों। अब नया कोई शायद अरविंद केजरीवाल जी की सोच हो सकती है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की इन्होंने बात कही है तो बुनियादी रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। हर्षवर्धन जी कितनी बार कह चुके हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए सिस्टम में और इससे जो है भ्रष्टाचार पैदा ही नहीं होगा। ये तो बात की कार्रवाई हुई ना। ऐसी स्थिति क्यों होनी चाहिए जब भ्रष्टाचार हो, और इस बात पर अभी तक कोई सवाल का जवाब हमें नहीं मिला है आम आदमी पार्टी से। वैसे शाजिया आलमी को या आम आदमी पार्टी को यह कहना चाहिए था, लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे कह रहा हूं मीम अफजल साहब कि अगर स्टिंग ऑपरेशन में कुछ निकलता है और सरकार उस पर एक्शन लेती है तो उसमें गलत भी तो कुछ नहीं। नहीं, ठीक है, मैं समझता हूं कि स्टिंग ऑपरेशन अगर आपने किया तो आपने सही सवाल पूछा था अभी कि उसका पूरा फुटेज मांगने की जरूरत नहीं पड़ी इस पर। तो मेरे ख्याल में जब आदमी कोई बात कहता है तो उसको जरा सोच समझ करके बात कहना चाहिए। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने बहुत ही कैजुअली कह दिया कि आप रोज स्टिंग ऑपरेशन करो तो हमको उसका फायदा होगा। मतलब ये कि वो चाह रहे हैं करप्शन खत्म हो और आप उनकी मदद करें। जैसे आज आपने मदद कर दी, वो ये चाहते हैं कि मदद करने के लिए आप फिर आगे आए। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा जरूरत सरकार का सतर्क होना है, इसलिए सरकार को सतर्क होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। आपने जो ये कैजुअल लेने की बात कही, नलिन जी, क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली की सरकार या अभी इतना वक्त नहीं हुआ है, अभी उन्हें और वक्त और देना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि वो परिपक्व हों सिस्टम को समझने में, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं एक के बाद एक?
मैं केवल आपको कई बयान सुनाने वाला हूं जो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कहा है और आप खुद अपने आप निष्कर्ष पे पहुंचिए। अरविंद जी ने कहा ना बीजेपी से लेंगे समर्थन ना कांग्रेस से, बच्चों की कसमें खाई, उन्होंने कांग्रेस से समर्थन ले लिया। दिल्ली की जनता नहीं, वो तो पुरानी बातें होगी ना नलिन जी। उसके बाद आप ये सरकार बनने के बाद की बात अपने नहीं सुनिए नहीं सुनिए, इसको रिलेटेड है। सरकार बनने के बाद प्रशांत भूषण जी ने कहा कि रेफरेंडम कर दीजिए आर्मी पे, लोगों की मंशा होनी चाहिए। उस पे अरविंद केजरीवाल ने एक अलग बयान दे दिया। कुमार विश्वास जी को लेकर कोई बातें उठी कि पता नहीं क्या, उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं माफी करता हूं। राखी बिरला उनकी मंत्री हैं, उनके बच्चे की बॉल लग गई गाड़ी के ऊपर में, मीडिया दिखा रहा है, बच्चे ने कहा मैंने माफी मांग ली, उन्होंने पुलिस में कहा जी मुझ पे अटैक हो गया। और आज एक रिपोर्ट आ रही है मीडिया में कि सोमनाथ भारती जो है शायद कानून मंत्री। मेरा सवाल आपसे ये है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये कैसे हर चीज जो है ये इस सरकार का अच्छा कदम ही माना जाएगा ना। इस सरकार ने वैसे वाले जवाब नहीं दिए स्टिंग ऑपरेशन पे कि हम जांच करवाएंगे, हम देखेंगे। उन्होंने सीधा सस्पेंड कर दिया, बिना अभी कुछ आगे जांच होने से पहले सस्पेंड कर दिया, बाद में जांच हो रही है। ये उम्मीद कर रही है जनता इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में। मैं मानता हूं जनता उम्मीद करेगी जब लाइसेंस लेने जाएंगे तो वहां पर पैसे नहीं मांगे जाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब एडमिशन के लिए जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अस्पताल जाएंगे दिक्कत नहीं आएगी। और वहां पर भ्रष्टाचार होने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। ऐसे सिस्टम्स हो, इसके बारे में अभी तक आम आदमी पार्टी से हमने सुना ही नहीं है। हर चीज पे हेल्पलाइन की बात होती है या बात होती है कि हम स्टिंग ऑपरेशन, जनता हमारी मदद कर लीजिए। दिक्कत यह है कि अभी आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं है इसका जवाब देने के लिए। लेकिन मीम अफजल साहब, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस तरह के सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, या उनकी सोच इस तरह की है कि जो करे उसको सजा मिले, उस सजा के डर से वो ना करे, ना कि ये कि वो करे ही नहीं कोई भी गलत काम? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अभी उनको थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है और मैं समझता हूं कि उन्हें भी मैच्योरिटी की अभी ज़रूरत है। अभी नए नए आए हैं, मैं समझता हूं कि उनको शायद इसका खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सरकार में आ जाएंगे। आपने देखा जिस वक्त सरकार बनाने की बात हो रही थी तब भी उनका रवैया गालिबन यही था कि सरकार ना बने, दोबारा से इलेक्शन में चले जाएं। ये तो कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी को समझ करके एक रोल को अदा किया और वो सरकार उन्होंने बनाई। मैं समझ अभी 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं, थोड़ा उनको स्पेस मिलना चाहिए, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। लेकिन एक मशवरा हम जरूर उनको देंगे कि उनको हर बात कहने से पहले उसके परिणाम और उसका आगे के क्या असरात होते हैं उस पर जरूर अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए। क्योंकि सरकार से जब आदमी कोई बोलता है और वो फिर पूरा ना हो तो उस पर फिर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा होता है। और जो अभी हमारे नलिन भाई ने कहा, मैं कुछ बातों से उनकी एग्री करता हूं, कुछ बातों से एग्री नहीं करता। लेकिन ये जो आपने कहा कि क्या स्टिंग से चलेगी सरकार, तो मैं समझता हूं कि स्टिंग से सरकार को नहीं चलना चाहिए, समय और देना चाहिए। अभी ये मान रहे हैं अफजल साहब। नलिन जी, आप तैयार नहीं हैं इसके, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं है सरकार, अभी सीख रहे हैं, थोड़ा समय देना चाहिए उनको। क्यों ना दें समय? पहली बात है, ये स्वाभाविक है कि 9 दिन में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकती। ये हम भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अभी तक कोई ऐसा उनकी तरफ से बयान या कोई सोच कहीं पर भी जागृत नहीं दिखती कि कैसे भ्रष्टाचार को नींव से खत्म करेंगे। जन लोकपाल की भी बात अगर आप करेंगे तो वहां केसेस भरेंगे ना। पहली बात है भ्रष्टाचार ही क्यों ना हो। दूसरी बात है कि समय मांगने की बात है। भाई मनमोहन सिंह जी ने 100 दिन का वादा किया था महंगाई हटाने के लिए, 10 साल हो गए। कहीं ऐसे ना हो आम आदमी पार्टी उसी से सीख लेते हुए अफजल साहब, समय की बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने वादे ऐसे किए थे कि 15 दिन में ही हो जाएगा, महीने में ही हो जाएगा, 3 महीने में ही हो जाएगा। वादे ही ऐसे हैं, इसलिए समय देने के लिए तैयार नहीं है जनता या विपक्ष। नहीं, देखिए ऐसा तो है कि वादे, मैंने पहले ही कहा आपको कि आदमी को उतना ही बोलना चाहिए जितना वो कर सके या जितना उसको लगता हो कि आगे चल के। मैं ये समझता हूं कि उनको इमेच्योरिटी है। एक एनजीओ चलाते थे, एनजीओ चलाते चलाते सरकार चलाने लगे, एक पॉलिटिकल पार्टी चलाने लगे। तो अभी जाहिर है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी वो पूरे कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा उनको यही मशवरा है कि कहने से पहले 10 बार सोचो, तोलो, उसके बाद फिर बोलो।
तो मेरे ख्याल में अगर समाजवादी आज ये अगर आपकी नजर में वो एनजीओ चलाने लायक ही है, सरकार चलाने लायक नहीं है, अगर आपकी नजर में वो वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो आपने समर्थन दिया क्यों? अगर आपको लगता है वो सरकार चलाने लायक नहीं, आपने समर्थन दे दिया? देखिए, मैंने तो कहा आपको कि वो पहले एनजीओ चलाते थे, अब उनको सरकार चलाने का मौका मिला है, तो अभी वो उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना थोड़ा सा वक्त देना चाहिए उनको। थोड़ा वक्त देना चाहिए। नलिन जी, घूम फिर के बात वही आ रही है कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अब वो स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन से भी जो पकड़ा जाए उस पर भी एक्शन ले लेंगे, लेकिन आगे थोड़ा वक्त देते हैं, देखते हैं भ्रष्टाचार पर कदम क्या उठाते हैं वो। मैं किशोर जी कहना चाहूंगा, गवर्नेंस को आउटसोर्स नहीं किया जाता। जनता सरकार इसलिए बनाते हैं और इन्होंने उसको स्वीकारा है इस जिम्मेदारी को, ताकि वो गवर्न करे और काम करे जनता का। ये नहीं कि हम अभी सीखेंगे, गलतियां होंगी, आप भुगतिए, या ऐसा हम इसको नहीं कर पा रहे, आप हमारी जगह इसको कर लीजिए। ऐसे सरकारें सवाल उठाया आपने, ये वक्त खत्म होता हुआ नलिन, इसलिए रोक रहा हूं आपको। अफजल साहब, अहम सवाल ये, अहम मुद्दा, अहम बिंदु ये कि आउटसोर्स थोड़ी कर सकते हैं, सरकार उनको चलानी है ना। टीवी और मीडिया को बोल रहे हैं कि आप स्टिंग ऑपरेशन करिए, फिर हम पकड़ते हैं। नहीं, आउटसोर्स करने की बात नहीं, मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है और मीडिया से बहुत कुछ सीखना होता है। सरकारों पर तनकीद होती है, सरकारें उससे सीख करके आगे अपने आप को दुरुस्त करती हैं, और ये आप पार्टी को करना चाहिए। हम उनके कोई आप पार्टी में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव रोल जरूर अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल साहब, और नलिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस कि आम आदमी पार्टी से कोई इस बहस में नहीं जुड़ सका। हमने बुलाया था, शाज़िया आलमी आने भी वाली थी लेकिन वो नहीं आ सकी, वो नहीं शामिल हुई इस डिबेट में।